संगीत सर हमारे प्रधानमंत्री के अंदर 12 महीने 2 साल में रोहिंग्या रोहिंग्या के लिए वो अभी तक उद्घाटन नहीं और 10 रोहिंग्या के लिए हम लोग चाहते हैं बरामदगी करवाए और कार्रवाई एक दो अपने नशा बनाते हैं 2 अभियान करवाया था, उसमें थानाधिकारी ने और डीएसपी साहब ने और आज के SHO में काम बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो जितनी गति से तेज चला था वो गति हमें थोड़ी धीमी लगेगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस में जोर से लागू होता है। एक जो हॉस्पिटल है हमारा तो बस स्टैंड है, वहाँ पे साथ चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे दूसरों के साथ और हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, तो चोरियों पर कुछ रहेगा। धन्यवाद सर। बस स्टैंड शायद SI की भी पोस्ट यहाँ खाली है सर। तो राउत सर और आसपास के जो गाँव हैं उनके अंदर एक निश्चित समय के बाद में गश्त का टाइम होना चाहिए सर, रात को भी होनी चाहिए और दिन में होनी चाहिए। तो इस तरफ भी पुलिस प्रशासन को सर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है सर 1 जुलाई से सेशन शुरू हो रहे हैं। मैंने काफ़ी बार यहाँ पर कलेक्टर की शिकायत की है तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। सर आपसे निवेदन है कि ज़्यादा लोग उन्हीं की वजह से आते हैं, पेशाबंदी को रोकने के लिए कुछ करें। दूसरा सर मेरा ये है कि जो शराबी देते हैं उनको 8 बजे तक ही सीमित करें, क्योंकि लोग वहाँ पी के घूमते रहते हैं तो महिला 20-50 फैक्ट्रियाँ हैं, पेट्रोल पंप है और सवा लिफ्ट की अपनी योजना का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है, सब छोटी छोटी चोरियाँ अक्सर होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मेन रोड पे अभी एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपसे निवेदन है कि हमारे नजर चौकी में उसके बारे में जानना पड़ेगा कि किस वाहन से करता है, कौन है जो गांव में कर रहा है, इस तरह का उसके नाम डिटेल वगैरह वो डाल दो। आपको अपनी सूचना नहीं देनी है मत दो आप उस चीज़ को, पर थोड़ी सी उसको जानकारी देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना वार्ड में फलाना गाँव में ये काम हो रहा है, उसे थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी। कई बार जानते हुए भी हम जानते हैं, कई सारे दस्तों में जानते हैं, हो सकता है कि कई क्षेत्र से मेरे पास आए लोग तो उन्होंने बताया कि सर रावत सर में ये लोग करते हैं, हम पता है ये लोग करते हैं, पर जब तक संबंधित उसके संबंध में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई कैसे हो पाएगी। वो पर्टिकुलर आप दे पाओगे क्योंकि आपके बीच में वो रहे कि वो ये सब चीज़ें कर रहा है ना, जो भी कर रहा है उस तरह के प्रकार के अपराध को कर रहा है, तो वो जानकारी स्पेसिफिक आए डेफिनेटली हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। बाकी इसका संचालन जो कंप्लेंट बॉक्स है इसको और सीरियसली मैं भी इसको इम्प्लीमेंट कराता हूँ। जिला स्तर पे करेंगे इसको, ताकि हर थाने स्तर पे लगे और COs अपने ऑफिस से किसी एक को भेजें और इसको मॉनिटर करें। और जो कैफे सेंटर वाला है ये एक सामाजिक बुराई है, मतलब ये चल किसी और पर्पज से रहे हैं, किसी और आप लोग बेसिकली तो कुछ जगह करी है, मोहल्ले में करी कार्रवाई, टाउन में भी करी, टाउन जंक्शन में भी सिटी में भी हुई है। हालांकि अभी भी संतुष्ट मैं भी नहीं हूँ कार्रवाइयों से, हो सकता है ऊपरी तौर पर ही हुई है, कुछ समय के लिए हुई है। हमारा मेन उद्देश्य है उसमें कि जो संचालन कर रहे हैं कि बाकी लोग तो चलो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ के, उनके ऊपर तो जो भी कानून करता है उन पर कार्रवाइयाँ हो, लेकिन जो संचालन कर रहे हैं एक तो उनको हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। उनको कानून तो करेगा ही अपने तरीके से, पर आप लोगों को अभी कई बार ये ज़्यादातर रेंट पे चल रहे हैं, जिसके यहाँ ये रेंट पे लेते हैं तो थोड़ा सा सामाजिक प्रेशर तो आप लोगों को भी बाजार में है तो बाजार वाला बोलना चाहिए। आजकल क्या हो गया, थोड़ा हमने बोलना छोड़ दिया है, मेरे बगल में हो रहा है ठीक है, मुझे कि कितना देना किराया मेरा आ रहा है, वो थोड़ा सा आपको मार्केट का भी दबाव बनाना पड़ेगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, थाना अगर नई कार्रवाई कर रहा है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिपोर्टिंग SHO के पास नहीं, अगर आपकी कुछ बता रहे तो डिप्टी साहब यहीं बैठते हैं, उनके पास जाओ, एडिशनल साहब के पास जाओ, वो हेडक्वार्टर भी नज़दीक है, मेरे पास यहाँ आ सकते हो ना। कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को रेस करो, आपको लग रहा है कि अगर वहाँ संतुष्ट नहीं हो से कार्रवाई हुई है उस पर, तो उसको रेस करो, हमारे स्तर पर वो कार्रवाई उसमें की जाए।
बीट अधिकारियों वाला पॉइंट एक आपका, बीट अधिकारियों वाले पे हम लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ जगह से मेरे पास शिकायतें बीट अधिकारियों की भी आ रही थी, तो एक्सपात की शिकायतें कह लो, या फिर कुछ काफ़ी समय से एक जगह रह गए, उस तरह की शिकायतें। नेचुरल है, कोई इंसान ज़्यादा समय कहीं पर भी रहेगा, इसलिए स्थानांतरण होते रहती है, हमारे भी इसलिए होते हैं कि कहीं एक जगह रह के अपने आप को राजा ना समझ कर जाए। तो इसीलिए सेम वो बीट अधिकारी के लिए है, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षेत्र की आवाज़ सिर्फ बीट अधिकारी नहीं होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए समय समय के साथ। इसीलिए आप लोगों को जोड़ा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थाना अधिकारी के पास कोई 5 लोग ही आते हैं, कोई बता के चले जाए। आप लोग आओ, अपनी बात बताओ, नहीं वो सुन रहे डिप्टी साहब के पास जाओ, ये समस्या बार बार आ रही है, वो भी नहीं सुन रहे बाकी लेवल से, उस चीज़ के लिए आप रीच आउट करना शुरू करो, पर जेन्युइन शिकायत के लिए। वो ऐसा नहीं कि एक दूसरे की जो है शिकायत के लिए सुझाव के वास्ते भेजो, ये इससे सुधार होगा, उस पर्पज से वो होनी चाहिए। खुले तौर पर बिक्री देखो, खुले तौर पर बिक्री जो होती है वो तभी होती है जब संगठित हो जाए चीज़ें। संगठित कैसे हो जाए? समाज भी साथ में हो जाए, प्रशासन भी साथ में हो जाए, किसी को परवाही नहीं है, तब संगठित अपराध चलता है। अगर खुले में आपको लग रहा है इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई चिट्टा खुले में बिक रहा है, वहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की चाहिए उसे, ये लोग कर रहे हैं, ये ब्रांच कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी जब कार्रवाइयाँ होंगी तो अपने आप ही एक मैसेज जाएगा। इसलिए बार बार नशा आ रहा है क्योंकि कई सारे बिंदु जो नशे के रिपीटेड आए हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आए हैं। छुट्टी के समय वाला ये बाकी जगह भी आया इशू, बहुत बादरा में भी रेज हुआ, कहीं भी स्कूलों में जो है उस समय स्पेसिफिकली जो गर्ल्स कॉलेज या स्कूल है वहाँ पर थोड़ी मॉनिटरिंग है। तो डेफिनेटली हम लोग इसको 2-4 बिंदु हैं जो मैंने भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। नशा हो गया, एक आपके स्कूल छुट्टी के समय वाला, स्कूल के समय के टाइम पे कल्चर टाइप का कल्चर है, वो उसके ऊपर किस तरह से करें वो देखते हैं। गश्त हमारी प्रणाली हम एक्सेप्ट करते हैं कि कमियाँ हैं इसमें, जिस स्वरूप में होनी चाहिए, और गांव में फिर भी चल जाता है क्योंकि लाइफ जो थोड़ी स्लो हो जाती है वहाँ पे। लेकिन जो कस्बे हैं, टाउन है, एरिया है टाइप है, जहाँ पे शहर इसका स्वरूप बन गया है बेसिकली, वहाँ पर लेट तक चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ गश्त की प्रणाली डेफिनेटली सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसको एक बार हम अपना प्रायोरिटी एजेंडा रखते हैं, इसको इसमें आने वाले दिन में आपको सुधार मिलेगा। शराब बिक्री वाला अभी मेरे संज्ञान में है, मेरे नॉलेज में नहीं था। आप लोगों ने कुछ 1-2 बार मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे को भी लोगों ने शेयर किया है। मेरे CUG नंबर पर भी या पर्सनल नंबर भी आजकल इजली मिल जाता है, कई बार आते रहते हैं। तो